सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम मध्य प्रदेश का, तो रुक करते हैं एमपी की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 23 मार्च को झाबुआ जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां तय कार्यक्रमों के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह 9:30 बजे स्टेट हैंगर भोपाल से प्राइवेट प्लेन द्वारा रतलाम के लिए उड़ान भरेंगे और 10:30 बजे मुख्यमंत्री रतलाम पहुंचेंगे, जिसके बाद 11:30 बजे कार से झाबुआ होते हुए दोपहर 1:30 बजे राणापुर पहुंचेंगे। जबलपुर में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध स्वरूप मालवीय चौक जबलपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मनीष शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष आरटीआई विंग, ने बताया कि यह सांकेतिक धरना प्रदर्शन था और अगर मालवीय केजरीवाल को रिहा नहीं किया गया तो वृहद आंदोलन शुरू किया जाएगा। जब मोदी डरता है, बीजेपी डरती है, ईडी सीबीआई आगे कर देती है। मामला उच्चतम न्यायालय में होने के बाद भी इतने आनन फानन में नोटिस जारी करते हुए, समन भेजते हुए और 2 घंटे के अंदर ही केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। समझना साफ है, ये इनके इन प्रकरण आम आदमी पार्टी से डर कर आम आदमी पार्टी चुनाव में ना लड़ पाए, उसके नेता व्यस्त हो जाएं। केजरीवाल जी और अन्य बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है और हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और पुरजोर ताकत से आंदोलन, विरोध प्रदर्शन जो भी करना पड़ा, जेल जाना पड़ेगा, हम करेंगे। नौगांव नगर में होलिका उत्सव को लेकर थाना परिसर में तहसीलदार और एसडीओपी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में होली का उत्सव भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की नगर के लोगों से अपील की गई। इसके साथ ही रामनवमी पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर लोगों से चर्चा की गई। समिति की बैठक की गई है। नौगांव थाने में क्या निर्णय लिए गए हैं? एसडीओपी साहब, टीआई साहब और हमारे द्वारा कलेक्टर महोदय के निर्देशन में शांति समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया। सभी धर्म के और समाज के लोगों को, समाज सेवियों को बुलाया गया, उनसे संवाद स्थापित किया गया। होली के संबंध में बातचीत की गई कि आपके यहाँ होली का त्यौहार या जो अन्य त्यौहार है कैसे मनाया जाता है। बताया गया उनके लिए किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो तुरंत थाना प्रभारी के लिए हमारे लिए सूचित करें। तो उनसे कहा गया कि आपके सहयोग की हमें अपेक्षा है और हमारे सहयोग से आप अपने त्यौहार को आसानी से आराम से सभी को होली की शुभकामनाएं। दमोह में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचा ने कलेक्टर कार्यालय में सभा कक्ष में वयोजनों के प्रशिक्षण के दौरान कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव संपन्न कराना है और ये हम सबकी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व है। जबलपुर में परीक्षा तैयारी सेवाओं में राष्ट्रीय अग्रणी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने अप्रैल 2024 में शुरू होने वाले अपने नए सत्र की शुरुआत में पहले छात्रों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने को साकार करने में सक्षम बनाने के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप की घोषणा की है। पहली छात्रवृत्ति इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो मेडिकल, इंजीनियरिंग और फाउंडेशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 90% तक छात्रवृत्ति प्रदान करती है। खबर शहडोल से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव और उमरिया जिले के पूर्व विधानसभा प्रभारी राजेश कुमार पटेल सहित कई कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में पिछले 2 दिनों में जारी नामांकन प्रक्रिया में अब तक कोई भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया था। लेकिन बीते दिनों की अगर बात की जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी और एक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन दाखिल किया गया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन बड़े ही अनोखे अंदाज में जिला निर्वाचन कार्यालय में दाखिल किया। उन्होंने हनुमान जी और शिव जी की झांकी के साथ नामांकन दाखिल किया। उनका कहना है कि वे हनुमान जी और शिव जी के भक्त हैं और इसलिए उनकी छत्र छाया में ही नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं।
पहले भी कर चुके हैं? नहीं, पहले प्रयास था लेकिन नहीं कर पाए थे। सन 2007-8 की बात है, ये पहली बार। किन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे? एक तो व्यापारियों की कमर टूट चुकी है, पहला मुद्दा। दूसरा, शिक्षा बिल्कुल शून्य स्तर पर। लगता जरूर है कि लोग 9वीं भी पास हैं, जब आप उनसे कुछ पूछेंगे तो वो बता नहीं पाएंगे, एक पिंटू नहीं पढ़ पाएंगे। दूसरा, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की अवस्था ठीक नहीं है, अच्छे से स्वास्थ्य लाभ लोग ले पा रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से हजारों रुपए की अवैध वसूली करने वाले एक युवक को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पकड़ा गया। इस बात का खुलासा खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के दौरान किया है। उन्होंने कथा सुनने पहुंचे लोगों से कहा है कि मेरे नाम पर पैसे देकर किसी के झांसे में मत आना। कुछ लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं और उसी फोटो को दिखाकर फ्रॉडगिरी करते हैं। मुरैना के जनपद पंचायत जौरा की ग्राम पंचायत उरहेरा के संजय अरगल ने सरपंच पर आवास न देने का आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी पत्नी आदिवासी है, मैं जाटो समाज से हूं, लेकिन मैंने आदिवासी महिला के साथ शादी की है और मुझे सरपंच द्वारा आवास नहीं दिया जा रहा है। वहीं सरपंच सुमन जोनवार का कहना है कि संजय अरगल जाटो समाज का है और उसके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि उसने आदिवासी महिला के साथ शादी की है। जानकारी नहीं मिली। सूचना नहीं दी तो कागज नहीं लिए सामान जो आवास होती है उसकी तो बिल्कुल तारीखी नहीं तो शायद भरेंगे। अब आदिवासी जो लोग हैं जो आदिवासी जनमत के जो हाँ उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो उस योजना की आप बात कर रही हैं। ये नहीं मालूम है, वो अपनी कोई बता रहा है कि मेरी पत्नी है आदिवासी, उसको आड़े लेके जो भी वो बता रहा है मुझे ये भी नहीं मालूम उसकी पत्नी आदिवासी है कि नहीं। आपके सामने आज तक उन्होंने कोई कागज प्रस्तुत नहीं किए इस तरह के? नहीं, मेरे सामने कोई भी कागज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। मेरे सचिव और जीआरएस दोनों आते हैं, उनको भी नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। मुझे मालूम भी नहीं है कि आदिवासी महिला से शादी की हुई है कि नहीं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मुझे आवास नहीं दिया जा रहा, मेरी पत्नी आदिवासी होने के बावजूद भी, जबकि सरकार द्वारा आदिवासियों को आवास दिए जा रहे हैं। संजय द्वारा आरोप लगाया गया है, वो आदिवासी महिला बताता है अपने विषय को, तो ये जाट वगैरह तो आदिवासी विषय है, कोई हमारे पास पढ़ाई वगैरह नहीं, शासन कैसे नियम भी नहीं है, मतलब जिसको पक्का मकान बना हो नहीं। आपको आवेदन किया है क्या उन्होंने आवास के लिए? नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी द्वारा गिरफ्तारी होने पर पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन सड़कों पर उतर आया है। ग्वालियर में भी केंद्र की भाजपा सरकार का विरोध प्रदर्शन करते हुए अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ने भाजपा कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। हुए एक मुख्यमंत्री झारखंड के अंदर जेल के अंदर हैं, दूसरे चुने हुए मुख्यमंत्री को, जिनका पंजाब में भी मुख्यमंत्री है, उनको जेल में डाल करके विपक्ष की आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है। हम जो लोग यहां पर आए हैं, हम ये कहने के लिए यहां पर आए हैं कि इस देश के अंदर इमरजेंसी हुई, लाखों विपक्ष के नेता जेल में रहे, लेकिन विपक्ष की आवाज बंद नहीं हो सकी। दुनिया के अंदर हिटलर आया, मुसोलिनी आया, विपक्ष की आवाज बंद नहीं हो सकी। झाबुआ जिले के थांदला सिविल अस्पताल में 100 बेड का है और आपको बता दें कि उसके बावजूद भी महिला मरीज अस्पताल के बाहर लेटी हुई नजर आई है। वहीं इस पूरे मामले पर महिला के साथ मौजूद परिजनों ने बताया कि महिला को दवाई तो दे दी गई है, लेकिन उसे देखने कोई डॉक्टर तक नहीं आया है, जबकि डॉक्टर का कहना है कि जब तक ब्लड रिपोर्ट नहीं आएगी आगे का इलाज जारी नहीं किया जाएगा। बीमार थी फिर लेके आई। तो डॉक्टर साहब को बताया? डॉक्टर साहब को बताया, क्या बोला उन्होंने? दवा गोली लिखी। हाँ। खून जांच, ये खून जांच अभी
ये रिपोर्ट खून जांच की रिपोर्ट नहीं आई। ऐसा खून जांच की रिपोर्ट अभी नहीं आई? नहीं। तो कितना समय हो गया आप यहाँ आए हुए हैं? सही समय फिर भी 10 बजे कम से कम आ गया। 10 बजे तक आए। सागर जिले के रंगोली ग्राम पंचायत में रेलवे लाइन के किनारे बसे किसानों के मकान गिरने की कार्रवाई शुरू की गई है और किसानों को उनके मकान बनाने की मुक्तिधाम के पास अधिकारियों ने जगह आवंटित कर दी है, जबकि वहां पर सारे गांव के शव मुक्तिधाम को जाते हैं। ऐसे में जिन लोगों के मकान गिराए जाने हैं उन्हें क्षेत्रीय विधायक, जिला कलेक्टर को अवगत कराया, लेकिन इस ओर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने ना नेता ने ध्यान दिया है। ऐसे में काफी किसान परेशान हो रहे हैं। कलेक्टर वापस इसलिए आए थे कि हमारी जो 888 की जगह है वह वापस करने हैं और 469 में जाने हैं, 489 में जाने। किस गांव के? किस गांव से आए हो? ग्राम रंगोली। तो कौन ले रहा है जमीन आपकी? तीसरी रेलवे लाइन वाले ले रहा है, बिना कटनी से जो लाइन जा रही है तीसरी लाइन उसमें ले रहा है। कितने लोग ऐसे प्रभावित हो रहे हैं? काम मान निकलो के 30 आदमी हो रहा है। तो इसकी शिकायत आपने इसके पहले कहाँ कर चुके? इसकी शिकायत पहले मतलब कलेक्टर के साथ करी थी, उनने कोई सुनाई नहीं कर दिया। और विधायक जनपद सीओ क्या कह रहे हैं? विधायक नहीं गए, भूमि अर्जन में चली गई है और मकान भी चले गए हैं, ट्रैक्टर की दुकान। तो न कोई अधिकारी ने लिखा है और अपन आपत्ति देने को आओ, एक बार सील लगा के दे दे या बोलते जहाँ जाने हो तो चले जाओ। तो मंत्री जी के यहाँ गए तो मंत्री जी मिले भी नहीं हैं, बाद में देख लेंगे, 1-2 बार मिले हैं। वो तो कोई रेलवे का काम है, लेंगे और मनमानी से मुआवजा दे रहे हैं। हाँ, कितने समय से परेशान हो रहे हो? हम लोगों को 22 महीना होगा, 24 महीना मान 22-23 महीना होगा। अच्छा, सुना कि इसके एवज में दूसरी जगह जमीन दे रहे हैं? वो जमीन दे रहे हैं जो सुमरघाट में दे रहे हैं और वो अपन को 489 में लेना है, 888 में दे रहे हैं। अच्छा, वो हमारे घाट है, बेटे समाज से हमारे घाट है, आज भी वहाँ जल रहे हैं जी, वहाँ ले नहीं रहे हैं। यहाँ से कितने लोग परेशान हो रहे हैं आप लोग? हमारे यहाँ कम से कम 30 लोग परेशान हो रहे हैं। अगर सुनवाई नहीं होती तो आप लोग आगे क्या करोगे? हम लोग केस लगाएंगे और लड़ेंगे और जो कुछ होगा देखा जाएगा। धरना भी बैठेंगे, रेल रोकेंगे, जाम लगाएंगे और चाहे मरे और जिए कुछ। खबर झाबुआ से है, जहां पारिवारिक समस्या होने से युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिसकी सूचना पर पहुंची झाबुआ पुलिस प्रभारी राजू सिंह बघेल ने युवक को कड़ी मशक्कत के बाद टंकी से नीचे उतारा। वहाँ के जो आसपास के और भी साथी लोग थे उन्होंने भी मेहनत की और हम सभी के प्रयास से उसको हम सब कुशल वापस उतार के ले आए। सर, आप अपनी जान जोखिम डालकर टंकी पर चढ़े, क्या था पूरा मामला सर? भाई साहब, पुलिस विभाग में जब से आए तब से मानव सेवा में लगे हैं और इस प्रकार का ये पहला वाकया नहीं है। कई ऐसी 10-12 लोगों को हम जिंदा बचा चुके हैं। आपने उस युवक ने आपको लात भी मारी सर, बहुत ऊंचाई पर थी टंकी। हमने सेफ्टी नेट वगैरह नीचे लगाने का था, तब तक माने घर वालों ने भी कोशिश करके। कितने घंटे की मशक्कत से इसको उतारा गया? ये करीब 2 घंटे, 1.5-2 घंटे हैं, हमको लेट सूचना मिली। अच्छा, सही सलामत उतार लिया गया? सही सलामत उतार लिया गया। अभी उसका क्या किया जा रहा है उतार के? उसको अभी थाने ले जाएंगे। आपका शुभ नाम बता दीजिए। मैं एसटी पिल्लई। छतरपुर में जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं, जहां आज फिर एक लापरवाही की बड़ी तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस के माध्यम से प्रसूता जैसे ही अस्पताल परिसर के मुख्य द्वार पर पहुंची तो प्रसूता को प्रसव पीड़ा होने लगी और कुछ ही देर में परिजनों और अन्य लोगों के सहयोग से अस्पताल के मुख्य द्वार पर ही महिला की डिलीवरी कराई गई। वहीं पूरे मामले में महिला के पति का कहना है कि डॉक्टर और स्टाफ से मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई नहीं आया और अस्पताल के बाहर ही डिलीवरी हो गई। और दूसरी ओर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, ऐसे में अगर लापरवाही कर्मचारियों की तरफ से की गई है तो नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। आपके माध्यम से तथा जो लेबर रूम प्रभारी से मैंने जो अभी जानकारी ली है, उसमें रामदेवी पत्नी गोवर्धन नाम की एक महिला जो 108 से आई थी, जिनकी उम्र 31-22 थी, फुल टर्म प्रेगनेंसी में थी और जैसे ही गेट के आने के पहले ही जो 108 का वो था स्टाफ, उन्होंने यहाँ पर
लेबर रूम प्रभारी को फ़ोन लगाया कि यहाँ पे एक महिला है जिसकी डिलीवरी होने ही वाली है, और जैसे ही वहाँ पे गेट पे उतरी वो डिलीवरी हो गई थी। डिलीवरी गेट पे 20 मिनट तक स्टाफ नहीं आया आपके? ये इसके बारे में मुझे पता नहीं है, आपके द्वारा पता चला है तो मैं इसके मतलब संज्ञान में लेकर के और पता कहता हूँ, यदि किसी प्रकार की लापरवाही होगी तो उसको नोटिस जारी करेंगे। बुरहानपुर के ग्राम पंचायत हैदरपुर में वित्तीय गड़बड़ी की शिकायत पर पंचायत सीईओ, इंजीनियर समेत अन्य अधिकारी मामले की जांच करने पहुंचे हैं। इस दौरान शिकायतकर्ता मनीष नारखेड़े ने सरपंच और सचिव पर पंचायत के हुए कामों पर लाखों रुपए के हेराफेरी का आरोप लगाया है। जिला कार्यालय से यहाँ पे जांच दी गई थी, उसके जांच के संबंध में आज उपस्थित हुए थे, जिसके समस्त दस्तावेज दिए गए हैं। अभी इसकी रिपोर्ट बनना बाकी है। क्या शिकायत हुई मैडम, किन किन योजनाओं में धांधली हुई है यहाँ पर? शिकायत की गई है, 7-8 बिंदु हैं शिकायत के। जो शिकायत है उनके हिसाब से सभी के ले लिए हैं कथन अनुसार, बाद में जो भी निकल के आएगा तो उसके हिसाब से कार्रवाई। कुल कितनी राशि का इसमें फर्जीवाड़ा समझ में आ रहा है मैडम? अभी तो जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ पाती हम उसमें कुछ बता नहीं सकते कि कुल कितनी लागत है। प्रथम दृष्टया क्या पाया मैडम आप लोगों ने यहाँ जाँच में? प्रथम दृष्टया ये बता सकते हैं कि थोड़ी बहुत लूपहोल तो हुई है, बाकी जाँच के बाद में बता पाएंगे। दमोह जिले के पथरिया विकास खंड के करीब 80 से अधिक स्कूलों की बिजली काट दी गई है और ये कार्रवाई बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की गई है। दरअसल 80 स्कूलों में बिजली का बिल नहीं जमा होने से बिजली काटी गई है और इस मामले में शिक्षा विभाग अपनी सफाई और समस्याएं बता रहे हैं, तो वहीं बिजली कंपनी के अधिकारी भी अपनी मजबूरी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उदासीनता बयां कर रहे हैं। कार्यालय से इसका आगे बंटन के लिए भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है वही बता पाएंगे। मुझे भी जानकारी मिल रही है संकुलों की ओर से कि बिल न भुगतान होने के कारण बिजली लाइन काट दिया गया है। तो ये मेरे ख्याल से बंटन लेट से हो गया है कि नहीं हुआ है तो मालूम नहीं है, लेकिन ये माह का आखिरी चल रहा है बंटन लेट से होने का। तो मेरी जानकारी में इतनी है कि बिल मैंने यहाँ से संकुलों के कंपाइल कर कुछ कहीं कराना पड़ती है तो उसमें समस्या जाती है। तो बच्चों को तो ज़्यादा समस्या होती है क्योंकि वो 11-12 जब बज जाती है तो गर्मी ज़्यादा होने लगती है और बच्चे क्योंकि पेपर में व्यस्त रहते हैं तो पसीना ही बहुत आता है, तो 12-11 के बाद बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। स्कूल में पीने का पानी भी नहीं है। हाँ, मोटर बंद है, पीने की समस्या चपरासी से बोलते हैं तो नल से तो भर लाता, बाकी उतना पर्याप्त नहीं होता पानी। क्या कारण है कि लाइट क्योंकि यहाँ पे लगभग 1800 बच्चे दर्ज है हमारे विद्यालय में और ऐसा नहीं होता कि कभी 500 से कम 450, जैसे आज 410 बच्चों की परीक्षा है। अब 410 बच्चों को बाहर से पानी लाना भी बड़ी समस्या है। ग्वालियर मोहना पुलिस ने घाटी गांव सर्कल के बरसाना गांव में कंजरों के 3 डेरों पर छापामारी कार्रवाई की, जहां से बड़ी मात्रा में गुड़ लाहन और अवैध कच्ची शराब जब्त की गई। खास बात तो ये रही कि सभी महिलाएं शराब बना रही थी, लेकिन जबकि पुलिस उनके साथ सहयोग कर रहे थे। वहीं पुलिस की छापेमारी को देखकर पुरुष सदस्य जंगल में भाग निकले, जबकि मौके पर पुलिस ने 2 कंजर महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। जो है अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कल मोहना पुलिस ने भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की। वहाँ पर कंजरों के डेरे में दबिश देकर 3 स्थानों से जो है अलग अलग मात्रा में 1160 लीटर कच्ची शराब और गुड़ 5000 लीटर गुड़ लाहन जब्त किया गया और भितरवाड़ में भी कंजर डेरे पर दबिश देकर 200 लीटर कच्ची शराब और गुड़ लाहन जब्त किया गया। अलग अलग 34 के प्रकरण बनाए गए। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि दारू कैसे बनाते हैं, कब से बना रहे हैं। ग्वालियर के मुरार थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापामार कार्रवाई करते हुए 14 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने पकड़े गए जुआरियों के पास से 2 लाख रुपए की नकदी, कार और मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने सभी जुआरियों के ऊपर मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सट्टा, अवैध मादक पदार्थ, अवैध आर्म्स एक्ट के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में जब मुरार थाने को कल सूचना प्राप्त हुई कि बड़ा गांव के पास माता मंदिर के नज़दीक जंगल में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, तो उक्त सूचना पर क्राइम ब्रांच और मुरार थाने की संयुक्त टीम ने छापेमारी करी। छापेमारी के दौरान 14 लोग मौके पर गिरफ्तार हुए। उनके कब्जे से 2 लाख रुपए नकदी, ताश की गड्डियाँ और तिरपाल, 14 मोबाइल,
4 मोटरसाइकिल बरामद की गई और आरोपियों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर ऑर्गेनाइज जो जुआ खिलाने के संबंध में पूछताछ की जा रही है कि इनका सरगना कौन है। नरसिंहपुर के करेली थाना पुलिस ने 54 अफीम के पौधों की खेती करते 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी देते हुए एसडीओपी मोनिका तिवारी ने बताया कि दोनों ही आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। जिला नरसिंहपुर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में करेली पुलिस द्वारा ये कार्यवाही करी गई है, जिसमें छीतापार निवासी 2 व्यक्तियों के घर में से कुल 54 पौधे अफीम के जब्त किए गए हैं और वैधानिक कार्यवाही करते हुए पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी कर ली है। क्या प्रथम दृष्टया मामला बनाया है आरोपियों पर? क्या पूछताछ चल रही है कि अफीम की खेती और जिले में क्यों नहीं हो रही? इसमें अभी अपराध क्रमांक 270-24 धारा 8-18 29 NDPS एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है और हम और भी अपने मुखबिर तैनात किए हुए हैं सभी जगह पे कि अगर कहीं भी इस तरीके की गतिविधि हुई। डिंडोरी जिले के शहपुरा में जमीनी विवाद को लेकर विधवा महिला पर कुछ लोगों के द्वारा केरोसिन डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। जहां पीड़ित महिला के शहपुरा थाना पहुंचकर इसकी पुलिस को जानकारी दी। वहीं महिला ने बताया कि पड़ोसी रम्मू यादव, मदन यादव और अन्य 3 महिलाओं ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और केरोसिन डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसके बाद पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। मैं निर्मल कुमार साहू, मैं मीराबाई का प्रकरण 145 का एसडीएम महोदय के इधर जो चल रहा है प्रशांति भंग होने के लिए, ये पड़ोसी के जो लोग हैं रम्मू वगैरह के द्वारा इनको बार बार प्रताड़ित किया जाता है, इनके मकान को लेकर प्रताड़ित किया जाता है। इस विषय को लेकर 145 का जो धारा के तहत हमने एक आवेदन प्रस्तुत किया है एसडीएम महोदय के इधर। इसके पूर्व मैंने कई बार बताई है कि इसके साथ मारपीट किया जाता है, गाली की जाती है। इस संबंध में कई बार आवेदन भी प्रस्तुत किया, कार्रवाई होने तक दमोह के नोटा थाना क्षेत्र के गांव हथनी पिपरिया में एक वृद्ध का शव उसके ही खेत से बने कच्चे मकान में संदिग्ध परिस्थिति में मिला, जिसके सिर और शरीर में कई हिस्सों पर चोट के गंभीर निशान हैं। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं मृतका के परिजनों ने उसके छोटे बेटे पर हत्या के आरोप लगाए हैं। दादी। क्या नाम है आपके चाचा का? मोहन। पूरी घटना बताएं, क्या हुआ है? रात में हमारे घर से लोहा लाए थे और फिर उन्होंने मार डाला। कहाँ से लेकर आए थे? कहाँ रहती थी? 1 किलोमीटर दूर। क्या नाम है उनका जिनको मारा है? रतिया। पूरा नाम? रतिया हेरवाल। आपकी कौन है? दादी। सबसे बड़ा यही है सर। किस कारण से? दारू की तो कहते रहते मानने वो बस। क्या नाम है जिसने मारा है? मोहन हरवाल। जिसको मारा है उनका क्या नाम है? रतिया बाई। आपकी कौन है? हमारी माँ है सर। कैसे कह सकते हैं कि उनके द्वारा मारा गया है? क्योंकि हमारे पास 15 दिन जीवित रही सर जी। लेके आओ सवेरे ही नहीं हो पाओ और उन्हें पूरी खत्म कर दी। ग्वालियर के थाटीपुर चौराहे पर एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां महिला ने नशे में धुत नगर निगम कर्मी को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रही है। तो वहीं बताया जा रहा है कि पहले महिला और नगर निगम कर्मी की दोस्ती थी, लेकिन किसी वजह से ये दोनों अलग रहने लगे और उसके बाद महिला ने नगर निगम कर्मी की थप्पड़ मार दिया और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। खबर तेंदुखेड़ा से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर सर्वोदय विद्यालय के सामने डरिया और पास के बरेली जिला रायसेन से टमाटर भरकर प्रयागराज जा रहा एक मिनी ट्रक ने ये गन्ना भरकर शुगर मिल जा रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी, वहीं जिसमें ट्रैक्टर सवार के हाथ पैर में गंभीर चोटें भी आई हैं। ग्वालियर में पुरानी छावनी पुलिस ने अवैध कारोबारियों पर नकेल कसते हुए चेकिंग के दौरान अभियान शराब से भरी कार को जब्त किया है और इस सिलसिले में पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुरानी छावनी थाना अंतर्गत कुछ शराब की पेटियां पकड़ी हैं, कितनी मात्रा में शराब है और क्या कीमत है? पुरानी छावनी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर जिनावली मोड़ पर दबिश देकर एक टोयोटा कार को रोका, उसको चेक किया
तो उसकी डिग्गी में 35 पेटी कच्ची शराब की मिली, जो कीमती 1.25 लाख रुपए की थी। आरोपी जो था उससे शराब लाने ले जाने के संबंध में लाइसेंस पूछा गया। राज सिकरवार करके भिंड का आरोपी है, तो उनके द्वारा कोई दस्तावेज नहीं बताया गया। 34(2) आबकारी अधिनियम में जब्ती बनाई जाकर उसको गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय में पेश किया। ये कहाँ से ला रहा था, कहाँ बेच? अब इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से शराब लेके आ रहा था और कहाँ लेके जा रहा था। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए थाना नरसिंहगढ़ के अंतर्गत आने वाले नई दिल्ली का जडेरा में जिला पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा की उपस्थिति में एसडीओपी नरसिंहगढ़ उपेंद्र सिंह भाटी और एसडीओपी खिलचीपुर अनिल राय और एसडीओपी व्यावर नेहा गौर के साथ रक्षित निरीक्षक सहित जिले के तमाम थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा तकड़े एक दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इसमें कंजरडेरा के चारों तरफ से घेराबंदी कर बारीकी से सर्चिंग अभियान चालू किया गया और जिसमें लगभग 6000 लीटर अवैध महुआ लहान नष्ट किया गया और वहीं 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अवैध शराब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़, 3 एसडीओपी महोदय और 10 थाना प्रभारी द्वारा एक टीम तैयार की गई। आरआई महोदय भी साथ में थे। करीब 150 का बल था। कंजर डेरे पर घेराबंदी की गई। घेराबंदी कर अवैध शराब के बहुत सारी कच्ची अवैध शराब पकड़ी। करीब 5000 लीटर अवैध कच्ची हाथ भट्टी महुआ। तो यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com।